इसलिए नहीं कि एकनाथ शिंदे ने बोला या विश्वनाथ भोई ने बोला या कपिल पाटिल ने बोला, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। म्युनिसिपालिटी एक करप्ट और चोर उसके अधिकारी है। चुनाव का क्या परिणाम आता है ये तो हम नहीं जानते। ऑपरेशन में धरना करना पड़े, मोर्चा करना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, ये गरीब की आवाज गरीबों में ही रहेगी। पैसे वाले बहुत पैसा बटा, हमारे पास तो पैसा नहीं था। हमारे पास सिर्फ एक कुछ चीज थी, तो हमारे जज्बात, हमारी हिम्मत थी। वो उल्टा सीधा बोलते हैं और पैसे मांगते सीधे लफ्जों में। धरने किया, भूख हड़ताल किया, 7-7 दिन की भूख हड़ताल किया। बाकी मैडम इंदु रानी जी है, उनसे अपील करूंगा। अच्छा, दूसरा और आखिरी सवाल ये था कि आप पहले टीम की रेस में हैं, तो इसे आप जनता का प्यार करेंगे कि आपकी मेहनत जो आपने अभी तक की है? ये मैंने आज ये देखा कि जनता भूलती नहीं। अगर आपने कोई काम किए हो तो आपका सम्मान करेगी, और जनता ने मेरा सम्मान करी। मैं जीतू या हारूं, मैं जनता के साथ हूँ और जनता के साथ ही रहूंगा। क्योंकि पगार तुमको जब गवर्नमेंट देती है तो माफियाओं का काम क्यों करते, गरीबों का क्यों नहीं करते? विधानसभा में कल्याण पश्चिम में कैंडिडेट हैं जी, तो आपको क्या लगता है कि आपका ये जो नारा है गरीबों की आवाज, ये कितना सक्सेस हुआ है? ये मैं समझता हूँ जिस हिसाब से मैं खड़ा हुआ हूँ, एक बहुत गरीब आदमी हूँ, उस हिसाब से ये 100% सक्सेस हुआ। और हम इसमें हमने जो लोगों को वादे किए, जो झोपड़पट्टियों में घूमे हैं, गरीबों को जो वादे किए, हम ये चुनाव का क्या परिणाम आता है ये तो हम नहीं जानते। बाकी हम इतना जानते हैं कि दिसंबर से हम हर झोपड़पट्टी में घूमेंगे, हमने जो वादे किए वो समस्या पूरी करेंगे। चाहे उसके लिए हमको कारपोरेशन में धरना करना पड़े, मोर्चा करना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, ये गरीब की आवाज गरीबों में ही रहेगी। क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग खड़े थे, बहुत पैसे वाले, बहुत पैसा बटा, हमारे पास तो पैसा नहीं था। हमारे पास सिर्फ एक कुछ चीज थी, तो हमारे जज्बात, हमारी हिम्मत थी। उस हिम्मत पे हम लोगों से लड़े, जो वादे किए हम उस पर पूरा अमल करेंगे और उतरेंगे, खरे उतरेंगे। क्या आपको लगता है आपने इन दिनों मतलब साल 1.5 साल से, उससे पहले से जो महानगर पालिका के सामने आंदोलन किए हैं, वो मुद्दे क्या है? मैं 2016 से महानगर पालिका के सामने मोर्चे निकाला, धरने किया, भूख हड़ताल किया, 7-7 दिन के भूख हड़ताल किया। बाकी महानगर पालिका ने मुझे हर वक्त आश्वासन दी। हमने जो गोविंदवाड़ी टूटी थी, जूनी गोविंदवाड़ी, वहां के जो लोग बेघर हुए थे उनको पुनर्वसन का वादा करके म्युनिसिपालिटी ने कोई वादा पूरा नहीं करी। और जो पुनर्वसन में इतने घर ऐसे दिए गए जिनका वहां कुछ नहीं था। म्युनिसिपालिटी एक करप्ट और चोर उसके अधिकारी है। क्या उन लोगों ने गरीबों का जिनका हक है उनको हक नहीं दिए। और मैं अभी जो फिलहाल मैडम इंदु रानी जी है, उनसे अपील करूंगा कि जो फाइलें म्युनिसिपालिटी ने गायब की है, हमने समय समय पे आरटीआई दिए, हमको अधिकारी जो है वो उल्टा सीधा बोलते हैं और पैसे मांगते, सीधे लफ्जों में पैसे मांगते हैं। 2 लाख रुपया तो तुमको घर मिलेगा। अरे गरीबों के पास 2 लाख रुपए रहते तो गरीब कोई भाड़े का घर नहीं लेता फ्लैट में। अरे लोगों के ऐसे हाल है, लोगों के खाने के वांदे। आज महंगाई कहाँ जा रही, बेरोजगारी है। और ये जो पगार लेते, ये उन गरीबों से पैसा मांगते, लाखों रुपया पगार लेते। और मैं आपको बताऊं, अभी पिछले महीने में मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई तो मैंने उनको पूछा, भाई तुमको पगार माफिया देते क्या? पगार तुमको जब गवर्नमेंट देती है तो माफियाओं का काम क्यों करते, गरीबों का क्यों नहीं करते? तो ये गरीबों का काम नहीं करते। मैं अपील करूंगा कि जिनके घर बाकी है उनको मिले। ये इसलिए नहीं कि एकनाथ शिंदे ने बोला या विश्वनाथ भोई ने बोला या कपिल पाटिल ने बोला, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। बस मेरा ये मांग है केडीएमसी से, और जो भी सीएम बनेगा उससे भी मेरी ये मांग है कि गरीबों को गरीबों का हक मिलना चाहिए। जो मूलभूत सुविधा है, पानी है, गटर है, रास्ते है, ये तो गवर्नमेंट को देना चाहिए। वो तो रोटी कपड़ा मकान देना गवर्नमेंट का ये है, वो तो भूल गई है गवर्नमेंट। जो संविधान में लिखा हुआ है वो गवर्नमेंट भूल गई है। बाकी जो जरूरत की चीजें वो तो दो। इंदिरा नगर में मुझे लोग बोल रहे पानी में गटर की बात आती है।
और लोगों ने मुझे टिटवाला में, मांडा में, बनेली बोले पानी में गंदी बदबू आती है, तो म्युनिसिपालिटी क्या कर रही है? जो लोग बीमार हो गए उसमें कुछ लोग तो मर जाते, पता भी नहीं चलता, बाकी जो बचे हैं उनको तो बचाने की कोशिश करे। ये केडीएमसी एकदम निकम्मी और नाकारी केडीएमसी है। मैं अपील करता हूं कि ये अगर नहीं माने तो इसके लिए मैं जान देने भी तैयार होऊंगा। ये मेरी आपसे अपील है। आपने मुझे इस लायक समझा, मुझे आपने बुलाया, आपका आभारी हूं कि ये आवाज को आप सरकार तक के पहुंचाए। ये सरकारी भ्रष्ट है। तो एक सवाल था कि आपके प्रचार काल के दौरान लोगों ने भी कहा कि पहली बार एक सशक्त विधानसभा चुनाव के लिए सशक्त मुस्लिम उम्मीदवार उतरा है जी, तो आप सपोर्ट कीजिए। तो ये जो चला ये जुमला है या आपकी तरफ से प्रचार किया नहीं, गया? मैं सही बोलो तो मैं निकला था जब, तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो सोच रहा था मैं एक झोपड़पट्टी में रहने वाला एक मामूली इंसान हूँ। लोग बाकी इन पिछले 20 सालों में मैंने कुछ लोगों के काम किया था, जैसे जुबली पार्क की झोपड़पट्टी है, आजाद नगर की झोपड़पट्टी है जो हमने बसाए। जुबली आजाद नगर की झोपड़पट्टी में बुलडोजर, जेसीबी और पुलिस वैन भी सब आ गई थी और 10 बजे से उनको कार्रवाई चालू करना था। हम लोगों ने फॉरेस्ट में जाके थाना में उन चीजों को रुकवाया और जो हमने कार्य किए थे आजाद नगर में इधर उधर, तो कुछ लोग जानते थे और उनके थ्रू और लोगों से पहचान हुई और लोगों ने हम पे भरोसा किया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि जनता भूलती नहीं है। मैंने आज ये देखा कि जनता भूलती नहीं। अगर आपने कोई काम किए हो तो आपका सम्मान करेगी और जनता ने मेरा सम्मान करी। मैं जीतू या हारूं, मैं जनता के साथ हूं और जनता के साथ ही रहूंगा, क्योंकि जनता के बीच में से ही आया हूं मैं। ना ही मेरे पीछे कोई 100 करोड़ 50 करोड़ खर्चा करने वाला नहीं है। मैंने अपने घर के सब चीज ढाव पे लगा के, मेरे परिवार को ढाव पे लगा के मैं यहाँ तक के आया हूँ। अच्छा, दूसरा और आखिरी सवाल ये था कि आप पहले चीन की रेस में हैं, तो इसे आप जनता का प्यार करेंगे कि आपकी मेहनत जो आपने अभी तक की है? मुझे नहीं पता मैं रेस में कहा हूँ। आप लोगों ने ही बताया, मीडिया ने, कि तीसरे नंबर पे चल रहे, तुम्हारी दूसरे नंबर पे फाइट चल रही है, तुम दोनों में चल रही है। और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ ये जनता मुझे पहले नंबर पे लाएगी और मैं जीत के कल विधायक बनूंगा और गरीबों के काम करूंगा। ये जो निकम्मे अधिकारी है इनकी खबर लूंगा और ऐसे अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने लगाऊंगा और सिर्फ गरीब जनता की आवाज चलेगी। गरीबों की आवाज, एक ही नारा रहेगा, गरीबों की आवाज। जहां गरीब है वहां निसार है। निसार अब्दुल रहमान शेख का ये वादा है। ये बोल दो पैसे के लोभी लोग हैं, उनको बोल दो निसार अब्दुल रहमान शेख आ रहा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।